अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर हाजिर हैं आप डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर। मैं और मोइनुल्लाह खान। आपकी पुरज़ोर फरमाइश थी कि आपको मुल्क की सियासत के साथ साथ कराची का हाल अहवाल भी बताया जाए। शहर कायद आपको पता है मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी का हिस्सा रखता है। 70 से 75% तक मुल्क की रेवेन्यू इस एक शहर से जनरेट होता है, लेकिन इस शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस वक्त सियासी तौर पे ये शहर यतीम हो चुका है। इस वक्त कराची में कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं है जो ख़ुद को कराची की नुमाइंदा जमात कह सके। मोइन भाई, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ, इस तरह तो एक कौमी जो आम इंतखाबात हुए थे उसमें एक बड़ी जमात बन के सामने आई थी PTI, लेकिन इस वक्त जो है वो कोई PTI का कोई ऐसा बल्दियाती इंतखाबात की अगर हम बात करें तो उसमें कोई ऐसा कोई वाज़ेह नाम नहीं है, ना उनकी कोई हिकमत अमली नज़र आ रही है। खुर्रमशेर ज़मान साहब का नाम लिया जा रहा है या और एक दो नाम और भी हैं, लेकिन उसमें नुमाया नाम खुर्रमशेर ज़मान साहब का है। और लेकिन वो भी इतने बड़े कोई फ़ाल उनकी है वो हैसियत नहीं है। इस वक्त कराची में अगर कोई मेयरशिप के लिए है तो वो हाफिज़ नईम रहमान साहब हैं जमात इस्लामी के, और कहीं कहीं जो है वो कोशिश कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के वो एडमिनिस्ट्रेटर का ख्वाब देखना शुरू हो गए क्योंकि नई सूरत जो बन रही है। आज से चंद साल पहले तक MQM जो कराची की नुमाइंदा जमात कहलाई जाती थी और कहती थी होल्ड था कराची पर, इस वक्त वो लोग ख़ुद भी एक सियासी यतीम फील कर रहे होंगे क्योंकि जिस किस्म के एफ़र्ट्स वहाँ जारी हैं MQM की जानिब से, और उन अपने मुख्तलिफ धड़ों को वो दोबारा इत्तेहाद की जानिब लेके आना चाह रहे थे, लेकिन ऐसी भी सूरत हाल बनती नज़र नहीं आ रही। जो MQM की अगर बात करें तो MQM तो अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ, फ़रूक नसीम साहब ने जो गुफ्तगू की थी पिछली हुकूमत में बाजवा साहब से और पूछा था कि अब क्या हम करेंगे और हमारे लिए क्या मशवरा है कराची MQM के लिए, तो बाजवा साहब ने कहा था कि आप अपना देख लें। तो बाजवा साहब चले गए और अब उनको कोई पूछने वाला नहीं है। भाई बाजवा साहब तो आजकल वो जिस ज़माने में शेव बनाते हुए जिसके कॉलम सुना करते थे, आज वो अपनी कॉलम्स में उनकी शेव कर रहा है। तो बिल्कुल यही बात उन्होंने जावेद चौधरी साहब ने ही बताई अपने कॉलम में या अपनी गुफ्तगू में एक चैनल से में एक प्रोग्राम में गुफ्तगू में उन्होंने बताई कि फ़रूक नसीम साहब ने ये पूछा और फ़रूक नसीम साहब को ये जवाब मिला और उसके बाद उन्होंने अपनी राय जुदा कर ली PTI से। तो अब वो देख रहे हैं MQM अब ये देख रही है कि PTI से अलग होने के बाद जब वो PDM में गए तो उन्हें ये उम्मीद थी कि पीपल्स पार्टी जो है उन्हें अपना लेगी और उनके साथ कुछ बेहतर मामला करेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो उनके साथ सलूक किया है वो बहुत ही ख़राब है और इनके ख़्याल में वो बिल्कुल इस सलूक के वो हकदार नहीं थे। अच्छा, क्यों नहीं थे? मतलब अजीब बात है। देखें, पिछले कई बरसों से किसी न किसी सूरत में MQM जो है हुक्मरान जमात का हिस्सा होती है, ठीक है, तो उसके वो फ़वाइद भी तो इकट्ठा जमा करती है ना, हासिल करती है उससे, ठीक है ना। तो अब अगर इतने फ़वाइद के बाद भी अगर वो अच्छा ठीक है, हमने मान लिया अब भी इत्तेहाद में ना हुकूमत में, तो अब भी वो चाहते हैं कि वो फ़वाइद उन्हें मिलें MQM के जो वो पहले हासिल करते रहे। आज तक वो बात ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी MQM इत्तेहाद से कराची को आज तक क्या मिला? कराची को तो कुछ भी नहीं मिला। कराची को तो सड़कें सड़कों की जगह गड्ढे मिले और बरसाती नाले जो थे अब उनको छोटा करके, जो पहले बरसाती नाले होते थे अब उनको छोटा करके पाइपलाइनों में तब्दील किया जा रहा है। आप जहांगीर रोड पे आप देखें, वहाँ पे बरसाती नाले ख़त्म करके अब पाइप डाले जा रहे हैं। इस शहर का अमन अमान, मईशत, यहाँ के लोगों की जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब तबाह कर दिया गया। 56,000 केसेस 2022 में रिपोर्ट हुए मुख्तलिफ वारदात के। ये रिपोर्टेड हमारे पास फिगर्स हैं, ठीक है। अगर आप वो केस भी शामिल कर लें तो मेरे ख्याल में जो कि रिपोर्ट नहीं हुए वो इससे कहीं ज़्यादा होंगे मोइन भाई। और फिर भी ये जमातें ये चाह रही हैं कि इनका कराची पर तसल्लुत कायम रहे। असल में एक जो हम ना स्ट्रीट क्राइम तो बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं, स्ट्रीट क्राइम बढ़ा है और उसकी वजह से जो है वो लोगों को परेशानी भी है और लोग इस जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। लेकिन जब ये MQM और लियारी गैंग वॉर ये सब लोग जब होते थे, पीपल्स पार्टी जो है वो लियारी गैंग वॉर को सपोर्ट नहीं करती थी बल्कि उनको गोद में लिए हुई थी। मतलब आप ये समझ लें कि एक सपोर्ट होता है, चलो मतलब उनको उठाए हुई थी और इनको मदद ऐसे कर रही थी, MQM के ख़िलाफ़ उनको खड़ा किया हुआ था। इसी तरह MQM जो है वो जो कराची के साथ जो कर रही थी सलूक, वो किसी से ढका छुपा नहीं है।
तो उस वक्त जो है ना खौफ और हरास की बहुत फ़ज़ा थी, और उसमें भी ये छीना झपटी थे, ये सब थे अपने जो कहते हैं अपने लोग, वो अपने ही लोग जो है वो चीरा दस्तियों में लगे हुए थे शहर वालों की। चले ठीक है, हम इसमें अब आते हैं, अब जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, मौजूदा सियासी सूरत हाल ये है मोइन भाई कि MQM पाकिस्तान चाह रही है कि वो फैक्शंस, वो इनके धड़े जो इनसे अलग हो चुके हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के जाने के बाद, ठीक है, वो वापस आ जाएं, जिसके लिए कामरान टिसोरी जो सिंध के गवर्नर हैं, जो कि पैरा ट्रूपर किस्म के गवर्नर हैं, पैरा ट्रूपर तो उसमें थे वो MQM में, हाँ मतलब अचानक वो MQM में आ गए और अचानक जो है वो एकदम से गवर्नर कन्वीनर बन गए थे, ठीक है। उन्होंने जनाब वाली बड़ी कोशिश शुरू कर दी, और चूंकि वो जिनकी ख्वाहिश पे आए हैं, तो बज़ाहिर उसे यही लग रहा है कि उन्हीं की ख्वाहिश है कि MQM दोबारा से एक हो जाए, और ताकि इनकी ताकत एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाए, किसके अगेंस्ट, PTI के अगेंस्ट, PTI का जोर तोड़ा जा सके कराची से, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो कराची से 2018 के इंतखाबात में बन के सामने आई। तो लेकिन मैं आज उनका कॉलम देख रहा था मज़हर अब्बास साहब का, हमारे सीनियर हैं, हमारे उस्ताद हैं। मज़हर अब्बास साहब कह रहे थे कि PTI को वो भूल गए, उन्होंने कहा ये पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट जो है वो पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत से कराची को बचाने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो मैं हम उन्होंने शायद पीपल्स पार्टी को ज़्यादा रेट हाई कर दिया मेरा, तो क्योंकि बात ठीक है कि उन्होंने मैनेजमेंट की भी है कराची में, पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने मैनेजमेंट की भी है, और गोठों में और इस तरह करके उन्होंने हल्का बंदी इस तरह की हुई है, लेकिन उसका हमें इजहार जो है वो ज़िमनी, उसका हमने जो मुशाहिदा हुआ ज़िमनी इंतखाबात में भी हुआ कि किस तरह जो है वो छोटे छोटे यूसीज़ को वो कर दिया गया, उनको हल्का बंदी इस तरह की गई कि गोट जो है एक यूसी में आ जाएं और जो शहरी इलाके हैं वो उससे टूट जाएं, वो बड़े हिस्सों में टूट जाएं, वो जाएं। तो उन्होंने प्रोजेक्ट न्यू MQM का नाम दिया इसको, और उन्होंने बताया कि फ़लाँ लोग हैं, फ़ारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल साहब और आफाक अहमद, और इन सबको जमा किया जा रहा है। लेकिन उनका ये कहना है मज़हर अब्बास साहब का कि इस वक्त भी जो है ना अल्ताफ़ हुसैन का फैक्टर जो है वो बड़ा एक नाम रखता है, और ये हकीकत भी है कि साइलेंट जो है वो महाजरों की जो एक नुमाइंदा जमात करार दी जाती थी पहले, अब जो एक होते हैं ना उर्दू बोलने वाले जो ख़ुद को कहते हैं कि हम उर्दू बोलने वाले हैं और हम वोट देंगे तो अपनों को देंगे, तो वो लोग जो हैं वो अभी भी अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ अपने आप को एफिलेट करते हैं, और वो इसका इजहार वो बल्दियाती इंतखाबात ज़िमनी इंतखाबात में और आम इंतखाबात में दे चुके हैं। लेकिन मोइन भाई ये देखें, आप चलें एक अलमिया ये देखें, बल्कि अलमिया का कहना ये कॉमेडी सिचुएशन है कि देखिए सियासी ज़रूरत और रोज़ी रोटी बंदे को कहाँ किस दर पे ले जाती है। हाँ जी, जमात इस्लामी के दर पे पहुँचे मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, मैं मतलब वो मनाज़िर और देख के खुड्डा खा के निकले, मैं तो कानों को हाथ लगाना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो बड़े बोल से महफूज रखे। एक जमात जो है वो उसका सरबराह जो है वो आप जाके एक खुद ब खुद पहुँच गए शहर के शहर का एक जो है वो हाफिज़ नईम साहब एक बड़ी वो हैं शख्सियत हैं, लेकिन देखें ना अमीर कराची हैं वो, ठीक है, आप एक मुत्तहदा पाकिस्तान का कन्वीनर सरबराह जो है वो जाके उनके पास, और वो हाफिज़ नईम साहब ने साफ कह दिया भाई आप अपनी जद्दोजहद करें, ठीक है, और हम अपनी जद्दोजहद करेंगे। उन्होंने दावत दी थी कि आप आ जाएं हमारे साथ एहतजाज कर लें 9 को, ठीक है। अच्छा, जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, धरना दे रही है वज़ीर आला हाउस के सामने, MQM चाह रही है 9 जनवरी को एहतजाज करना। तो उन्होंने ये बात सुनी, और हाफिज़ नईम साहब ने कहा कि आप जो है वो अपना एहतजाज करें और हम अपना एहतजाज करेंगे, अपने अपने प्लेटफॉर्म से इस एहतजाज को करें। दूसरी चीज़ ये कि इंतखाबात असल में जो ना वो खालिद मकबूल साहब गए इसलिए थे कि इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए हाफिज़ साहब को राज़ी कर सकें, लेकिन हाफिज़ साहब ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ऑलरेडी बहुत जो है वो डिले हो चुका है, तो अब जो है वो नहीं हो सकता। तो एक बड़ी उनको बड़ा वो जो चेहरे थे हाफिज़ साहब जो है वो काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे थे। खालिद मकबूल साहब बड़े मुस्तरब थे, और पीछे वो वसीम अख्तर साहब थे जो पता नहीं क्या क्या कलमा अदा करते रहते हैं। आज जो है वो उसी दर पे उन्हें हाजिरी देना पड़ी है।
दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि आफाक अहमद जो MQM हकीकी के सरबराह हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने भी जम होने से इनकार कर दिया। उन्होंने तो साफ कह दिया कि भाई हाँ, उन्होंने कहा जी हम महाजिर आवाम की ख्वाहिशात के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ठीक है, हम बात कर लेंगे, बैठ के कोई आता है हमारे पास, और खसूसन उन्होंने कामरान टेसोरी को गवर्नर साहब को कहा कि जी, अच्छा साथ में ये भी कहा उन्होंने कि जी उनका फ़ोन आया था 2 दफ़ा, मैंने नहीं उठाया। हाँ, आफाक साहब, असल में आफाक साहब जिन महाजिरों की बात कर रहे हैं ना, वो एक लाइन, उनका एक हल्का जो असर है वो लाइंजेरिया में है, कोरंगी लांडी में है, और उससे वो अच्छा टफ टाइम देते रहे, मतलब उस हैसियत में कि एक बड़ी कुव्वत के ख़िलाफ़ जो है कराची में उनका पहला एक वो था, वो भी किसी के कंधों पे चढ़ के आया था आफाक साहब, लेकिन वो अभी तक उन्होंने ख़ुद को बरकरार रखा है। उनके साथ ही जो है माफ़िया मांग के MQM में शामिल होते रहे, लेकिन वो मौजूद रहे अपने जगह पे। तो वो तो ये कहते हैं कि हमारे जो पार्टी वर्कर्स हैं वो नहीं चाहते इसके साथ, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई हमारा खून बहाया, और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि गलियों में खड़ा कर मतलब घरों के सामने लोगों को मारा गया, उनके कारकुनों को मारा गया है, और वो मारने वाले मारने वालों को जानते हैं, तो इस वजह से वो चाहते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, जो आपको उनका रोती प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी कि बड़ा जो है उन्होंने बड़ा यूँ मार के रोए थे। अब वो बड़े वो हैं, क्या कहते हैं, बेचैन है कि किसी तरह जो है वो अच्छी ऑफर हो जाए तो वो भी जाने को तैयार हैं। वो अभी आज बयान उन्होंने दिया कि 2019 में भी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था उनसे कि PTI में शामिल, PTI में शामिल तो हम नहीं हुए थे। गाड़ी खड़ी हुई, मिठाई के डब्बे के साथ कहानी सुनाते हैं ना वो अपने पूरा एक जो है ना वो माशाल्लाह से वो भी बोलने में माहिर, वो अपने आप को जो शो करते हैं जी मेरी बड़ी अहमियत होती है। और तो उस तरह से जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब भी हैं। अच्छा, एक आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई खालिद मकबूल साहब के साथ, MQM के साथ, वो ये हुई कि जमात इस्लामी ने इनकार कर दिया, उनको किसी पेशकश उनकी नहीं मानी। दूसरी तरफ नून लीग जो उनकी इत्तेहादी है वफाक में, उनके वफ़द ने आज MQM के वफ़द से मुलाकात से इनकार कर दिया, उन्हें माजरत कर दिया, उन्होंने हम मुलाकात ही नहीं करेंगे। आज ना बड़े उन्होंने दो चार उन्होंने वो की, तो MQM को आज अच्छा उनको आईना दिखाया गया है बेसिकली सारी जमातों की जानिब से। अच्छा, अब इसमें माजरत आपकी कलाम में जी बोलो उसके लिए अब ये देखें कि किसकी तरफ देखें, वो खालिद मकबूल साहब किसकी तरफ देखें? भाई ले दे के फारूक सत्तार रह गए अपने 25-30 आदमियों के साथ, वो बिल्कुल। फारूक सत्तार साहब भी एक अपनी एक नशिस्त नहीं जीत सके, बड़ा नाम है, अगर शामिल हो जाते हैं तो मुदब्बिर सियासतदान समझे जाते हैं, बिल्कुल मुफाहमत की बात करते हैं वो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब बाजवा साहब नहीं है तो खालिद मकबूल साहब सोचे होंगे मैं किसकी तरफ देखूँ तो लेकिन उनको भी आसरा कराने वाले हैं, वो उनकी तरफ देख रहे हैं वो। और लेकिन वो उस तरह से पहले जैसे खुल के मैनेजमेंट हो रही थी ना, पॉलिटिकल मैनेजमेंट से, शायद अब इस तरह पॉलिटिकल मैनेजमेंट खुलेआम नहीं हो रही है, कुछ नीचे के हलकों में हो रही है, तो वो शायद ऊपर तक जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। चले जी मोइन भाई, मेरे ख्याल में इसको यहीं रैप करते हैं क्योंकि कराची की क्विक सिचुएशन थी। आपके पास कुछ है इसमें ऐड करने? नहीं, बस ये। अच्छा, अल्ताफ़ हुसैन का हम जिक्र कर चुके हैं, और उनका अभी तक जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द सेंस के अगर वो उनको जब तक इजाज़त नहीं मिलती है ना, तो उस वक्त तक जो है वो कराची की सियासत में कोई तब्दीली अभी भी नहीं हो सकती। बेसिकली जिनके कहने पर MQM को ये डिफेक्शन किया गया, उसके मुख्तलिफ बना दिए गए, धड़े ख़त्म किया गया, ज़ोर ख़त्म किया गया, अब लग रहा है कि उन लोगों को MQM दोबारा जोड़नी मुश्किल नज़र आ रही है। कोई इस तरह की एल्फी नहीं है जिससे वो दोबारा जुड़ सके। खैर भला जिसने भी ये काम किया उसने अपना काम सही किया था, पक्का किया था, और कराची वालों को तो सुकून में लिया हाल में। ठीक है जी, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि कोई ऐसा उम्मीदवार आए, कोई ऐसा शख्सियत आए, या कोई ऐसी पार्टी आए जो कराची का सोचे और कराची की हद तक मेरा ख्याल है। अच्छा, ये एक चीज़ कि अभी तक इमरान खान साहब भी जो है वो कराची के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो अभी उनकी नज़रें जो है वो पंजाब में। बिल्कुल भी उनका जो है पता नहीं, आई डोंट नो कि उनका कराची में स्टे क्यों नहीं है। हालांकि कराची में अगर वो थोड़ी सी तवज्जो करें, खान साहब, कराची इज़ अ गोल्ड माइन, प्लस कराची आपको पॉलिटिकली भी बहुत आपको सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, कराची तो पॉलिटिकल हब ही रहा है, ये तो 30 साल जो कराची को सियासी बांझ बनाया गया, इससे पहले तो कराची ही पॉलिटिकल हब होता था। खैर यही है यार, हमारी यही दुआ है कि कराची के लिए कोई भी आए, चाहे मुल्क के लिए आए, जो भी आए, पूरे मुल्क के लिए जो भी आए, वो एक मुखलिस आदमी हो इस शहर के साथ, इस मुल्क के साथ, इस शहर के लोगों के साथ। हमारी यही दुआ है। इंशाअल्लाह ताला इसी किस्म की अपडेट्स कोई आती रहेगी, हम आपके सामने लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारी थोड़ी सी कराची नामा सुनने का। शुक्रिया।